तरनौल, वहां पर एक स्लाटर हाउस पकड़ा गया जहां पर गधों का गोश्त बनाया जा रहा था। ऑलमोस्ट 25 मन गोश्त बरामद हुआ, 1000 kg, और प्रॉपर फॉर्म में उसे पैक किया हुआ था उन्होंने। उससे लग रहा था कि वो पाकिस्तान में सप्लाई होने के लिए नहीं है, और हकीकत भी यही है। बाकी ये जो लोग इसमें अपना रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नॉनसेंस बात कर रहे हैं। बाज व्यूज के लिए कर रहे हैं, बाज अपनी बेवकूफी की वजह से कर रहे हैं। बहरहाल जैसे ही गवर्नमेंट को इस चीज का पता चला, उन्होंने फौरन FIR काटी, 2 चाइनीज को गिरफ्तार किया जो कि इस सारे मामले को लेकर चल रहे थे। उनका ऑनर तो जाहिर है दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, और उन्होंने उस जगह को सील कर दिया। उसके बाद से एक हंगामा खड़ा हो गया मुल्क में कि जी होटलों के ऊपर जो आलू कीमा आप खा रहे हैं तो इसमें कीमे का जो गोश्त है वो गधे का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से बिरयानी के अंदर या बारबेक्यू के तौर पर जो कबाब वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर इस किस्म की काफी सारी अफवाहें फैल गई, हालांकि इनमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत पहले एक वाकया हुआ था और उसमें भी ये चीज नहीं थी, वो 2015 की बात है। उस वक्त हलीम के अंदर गधे के जो कान हैं वो इस्तेमाल होते थे, उसमें वो लेस पैदा करने के लिए, दैट्स ऑल, गोश्त के तौर पर नहीं। वो भी गलत था, जाहिर है गधा तो हराम है, इस पे इजमाए उम्मत है। इंशाअल्लाह मैं आज तफसील से इससे मुताल्लिक हर चीज डिस्कस करूंगा। लेकिन यह कहना कि पाकिस्तान के सारे होटलों के ऊपर यह गोश्त बिकता है, यह बिल्कुल गलत है। लॉजिकली इसलिए गलत है कि गधे का गोश्त बकरे के गोश्त से कम 2 गुना महंगा है, कम अज कम, और गाय के गोश्त से 3 से 4 गुना महंगा है। ये जो चंद एक यूट्यूबर्स ने मशहूर कर दिया कि जी ये 300 रुपए किलो है, कहां से 300 रुपए किलो है भाई? 300 रुपए का राशन तो गधा रोजाना का खाता है, 300 रुपए किलो कहां से गोश्त है? नॉर्मल गधा भी जो है ना वो 2 लाख रुपए का मिलता है। कहते नहीं जी बीमार गधे हैं। ओ भाई, बीमार गधे होटल पे सप्लाई करने की क्या जरूरत है? यहां तो हजारों की तादाद में बीमार गाय मौजूद हैं, बीमार बकरे मौजूद हैं, तो गधे लेकर किसी ने क्यों पकाने हैं? जबकि उसके गोश्त का टेस्ट भी कोई नहीं, उसका कलर ही ऐसा है कि लोग कराहत खाएं। जाहिर है कि हम लोगों ने तो वो गोश्त देखा ही नहीं हुआ। पर्पल रेड कलर का वो गोश्त होता है और सख्त गोश्त होता है। इवन ये सस्ता भी मिलता होता तब भी इसे यूज ना किया जाता, ये बाकी गोश्त को भी बर्बाद कर देता, वो अपने जायके से बता देता। इस पे तुर्रा ये कि ये गोश्त महंगा पड़ता है। बकरा आपको ईद के सिवा बाकी दिनों में 60,000 रुपए का बकरा मिल जाता है। अब किसी का दिमाग खराब है कि वो 60,000 का बकरा लेने की बजाय 1.5 से 2 लाख रुपए का गधा ले और उसका गोश्त बनाना शुरू कर दे। इलॉजिकल बात है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने जब एक जिम्मेदार चैनल की तरफ से ये चीज सुनी, वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आके बताया कि ये रेट्स आपको गलत बता रहे हैं, तो फिर मैंने उसे काउंटर चेक किया। हमारे दोस्त हैं और इस फील्ड में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उनके लेवल का कोई नहीं है, मोहसिन भट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। तो उनका व्लॉग मैंने देखा, उसमें ये चीज मिसिंग थी, तो फिर मैंने उनको फोन किया, उनसे तफसील से मैंने डिस्कशन की कि आपने इसको टॉपिक बनाना था बीच में कि गधे का गोश्त तो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू बकरे के गोश्त के और गाय के गोश्त के। कौन बेवकूफ होगा कि इसको खरीद के और अपने गोश्त में मिक्स करके बेचेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात ऐसे ही है, ये गोश्त तो काफी महंगा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि 8 से 10 साल पहले आप ही ने हंगामा खड़ा किया था उस वक्त कि हलीम में ये इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने कहा वो सिर्फ कान इस्तेमाल होते थे लेस प्रोड्यूस करने के लिए, और उस वक्त गोश्त सस्ता मिल जाता था। उसकी वजह यह है कि 2015 तक यह हालत थी कि गधे को उसकी खाल के लिए ज़बह किया जाता था। खाल उस जमाने में 25,000 रुपए की बिकती थी, 8 से 10 साल पहले। आज 3 अगस्त 2025 है, मैं 2015 की बात कर रहा हूं, और इसके ऊपर एज सच कोई कानून साजी नहीं थी। तो वो गोश्त जाई जाता था, वो खाल की खातिर बीमार गधों को ज़बह करते थे, तो वो गोश्त फिर पौने पौने दामों बेच देते थे। सेहतमंद गधों को फिर भी नहीं करते थे। सेहतमंद गधा 2 लाख रुपए का लेकर उसकी 25,000 की खाल के पीछे चले। उस जमाने में
1 लाख तक का होगा या 70-80 हज़ार का होगा तो उसको क्यों ज़बह करना है? जो लोग मजदूरी करने वाले हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, बाकी मुल्कों में, उनके लिए तो ये लाइफ लाइन है गधा। तो उस जमाने में ये चीज होती थी कि 25,000 रुपए की खाल बिकती थी। फिर उस वक्त जो पंजाब फूड अथॉरिटी के हेड थे नसीम साहब, उनके साथ राब्ता करके मोहसिन भट्टी साहब ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की और उनको रिक्वेस्ट की कि इस तरीके से अगर ये मामला बढ़ेगा तो फिर बाकी शहरों तक पहुंच जाएगा। अभी तो लाहौर में स्टार्ट हुआ है, तो आप इसके ऊपर कानून साजी करें। तो 8 से 10 साल पहले इसके ऊपर कानून साजी हुई। 8 लाख रुपए जुर्माना रखा गया अगर कहीं से गधे की खाल मिली या उसे किसी ने ज़बह किया, गोश्त बनाने की कोशिश की। पहले वो जुर्माना था 500 रुपए, उसको 8 लाख करवाया मोहसिन भट्टी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब से बात करके। उस जमाने के वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। फिर सजा करवा दी 5 साल और नाकाबिले जमानत जुर्म। पहले उसकी सजा जो है वो चंद दिनों की थी। तो फिर ये इशू हमेशा के लिए किल हो गया। अब लोगों को क्या इंसेंटिव था कि 25,000 की खाल के पीछे 8 लाख का जुर्माना करवा बैठे और 5 साल के लिए जेल में सड़े। तो ये इशू अपनी मौत मर गया, और वो भी सिर्फ बीमार गधों तक के लिए था। फ्रेश गधा कोई नहीं लेगा। फ्रेश गधा लेने की बजाय लोग बकरा और गाय क्यों ना ले ले, वो सस्ती भी पड़ेगी। तो ये मिथ अपनी खत्म करें कि गधे का गोश्त कोई सस्ता गोश्त है तो वो हमें होटलों पे मिलेगा। होटलों वालों के लिए तो कई और चीजें पकाने के लिए वो तो मुर्दा मुर्गियां पका लेते हैं, मुर्दा गाय पका लेते हैं, तो वो तो इतनी सस्ती मिल जाती है और गाय का गोश्त होता है। उन्हें क्या जरूरत है कि वो गधे का गोश्त लेकर तो इस तरीके से अपना कीमा खराब करें और उसका टेस्ट भी, उसकी शक्ल भी खराब करें। तो ये लॉजिकल बात भी नहीं है। खैर, ये इशू किल हुआ। अब पिछले दिनों ये दोबारा से शुरू हुआ। तो ये जो तरनौल में केस पकड़ा गया, ये गैर कानूनी था। गवर्नमेंट अब इनको इजाजत दे दी है। गवादर के पास एक बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनने लगा जिसमें गधे बाकायदा तौर पर पाले जाएंगे। उनका गोश्त भी पोर्ट के जरिए चाइना को बेचा जाएगा, खालें भी बेची जाएंगी। ये सारा काम उस जगह पे होगा। इस वक्त इशू ये था कि ये गैर कानूनी सारा मामला हो रहा था, इसलिए FIR काटी गई है। ये इशू नहीं था कि ये कोई पिंडी इस्लामाबाद के होटलों को सप्लाई हो रहा है। कल हमारे इकरारुल हसन भाई भी वहां पे गए हुए थे। अब थंबनेल के ऊपर तो लिखा हुआ है जनाब गधों का गोश्त, लेकिन पूरे उसके अंदर कोई इस हवाले से डिस्कशन ही नहीं है। वो तो फूड अथॉरिटी वाले और चीजें डिस्कस कर रहे हैं। गधे का गोश्त कहां से भाई इस तरह पकाया जाना है या होटलों पे सप्लाई होना है? वो तो महंगा है, वैसे भी ना तो उसका टेस्ट है और ना वो इतना अट्रैक्टफुल है कि लोग उसे शौक से खाएंगे, बल्कि वो तो दूसरे गोश्त का मजा भी खराब कर देगा। खैर, अब ये इशू चूंकि आजकल मीडिया में गर्म है, इसलिए मैंने इसको टॉपिक बनाया और फिर मैंने बकायदा इसके ऊपर सर्च शुरू की। तो बड़े हैरानकुन नताइज सामने आए। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान गधों के मामले में खुद कफील है। इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे टोटल 44 मिलियन गधे हैं। ये मैं स्पीशी की बात कर रहा हूं, इंसानों में जो गधे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। 44 मिलियन यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 4.5 करोड़। और हैरानकुन बात है, 44 मिलियन में से पहले नंबर के ऊपर जो मुल्क है अफ्रीका का, इथोपिया, उसमें 10.67 मिलियन है। यानी उसका भी आप समझ लें कि 44 में से 10 मिलियन तो सिर्फ इथोपिया के अंदर है। दूसरे नंबर पे सूडान है 7.66 मिलियन और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है 5.8 मिलियन। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे है कि जहां पर डोमेस्टिक ये वाले गधे पाए जाते हैं। ज़ाहिर है उनके लिए एक फेवरेबल एक माहौल है यहां पर। अल्लाह ताला ने हर इलाके का जानवर बनाया हुआ है ना, तो इस एतबार से ये उनको सूट करती है जगह। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, तो एटलीस्ट 6 गुना ज्यादा गधे तो वहां होने चाहिए थे। यानी पाकिस्तान में अगर 5.8 मिलियन है तो इंडिया में कम से कम 30 मिलियन गधे होने चाहिए थे, क्योंकि एरिया तो एक जैसा है। हैरानकुन बात आपको बताऊं, इंडिया में अब गधों की तादाद सिर्फ 70,000 रह गई है। पिछले 30 सालों में
इस तेजी से उसका शिकार किया गया, वही चाइना में सप्लाई करने के चक्कर में रिप्रोडक्शन उस तरह हुई नहीं है, सिर्फ 70,000 गधे रह गए हैं इतने बड़े मुल्क के अंदर जहां 1/5 ऑफ वर्ल्ड रह रहा है। खुद चाइना, जिसकी आबादी इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे है इस वक्त, क्योंकि अब इंडिया पहले नंबर पे आ चुका है, वहां पर गधों की तादाद जो है वो सिर्फ 14 लाख रह गई है, 1.4 मिलियन। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 4 गुना ज्यादा है चाइना से भी, क्योंकि चाइना ने भी पिछले 30 सालों के अंदर इतने गधे ज़बा किए हैं उनकी खालों के लिए, और गोश्त भी वहां पे खाया जाता है, लेकिन ज्यादातर खाल के लिए होता है कि आबादी कम होती जा रही है। इसकी खाल कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होती है, और हर्बल जो दवाइयां हैं वहां की, चाइना की, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसकी खाल से जो जेल निकलती है, यानी वो उसको गर्म करने के बाद जो लेसदार मादा निकलता है, वो लेसदार मादा कॉस्मेटिक्स की मसनूआत के अंदर, अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।